हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज सुबह के बज रहे हैं 7 और मैंने इससे पहले झाड़ू पोछा तो कर दिया है। तो अब मैं लग गई हूँ कपड़े धोने के लिए, क्योंकि 3 दिन हो गए हैं मैंने कपड़े धोए नहीं थे और अब बहुत सारे कपड़े जो हैं वो इकट्ठा हो रहे थे। तो अब मैं सुबह पहले लग गई हूँ कपड़े धोने के लिए। तो काफ़ी सारे कपड़े तो मैंने मशीन में धो दिए हैं। तो उसके बाद लाइट चली गई थी तो कुछ कपड़े बचे थे, तो अब मैं इनको हाथ से धो रही हूँ, क्योंकि मशीन के चक्कर में अगर बैठे तो जो सारे काम हैं वो रुक जाएंगे। इसलिए अब मैं इनको हाथ से धो देती हूँ। और नहाने के बाद जो है वो कपड़े मेरे से धुलते नहीं है, क्योंकि सारे जो है वो भीग जाती हूँ मैं। इसलिए नहाने से पहले जो कपड़े धो लें सारे वो ठीक है, वरना नहाने के बाद तो मैं कपड़े धोती नहीं हूँ। तो जी कपड़े तो मैंने धो लिए हैं और अब यहाँ पे साबुन का पानी हो गया था तो इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। तो जी जब तक मैंने कपड़े वगैरह धोए थे और फर्श साफ़ की थी तब तक लाइट भी आ गई थी। तो अब एक बार नहाने से पहले मैं इनको मशीन में थोड़ा सा सुखा लेती हूँ, क्योंकि धूप में ये थोड़ा जल्दी सूख जाएंगे फिर। और अब जब तक कपड़े मशीन में सूखते हैं तब तक एक बार बाथरूम की जो फर्श है इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि कपड़े धोते हैं ना तो थोड़ा जो गंदगी है वो टाइल पे जम जाती है और पीला पीलापन सा लगता है, तो अच्छा नहीं लगता। तो एक बार कपड़े जब भी धोते हैं तो इसको हमेशा साफ़ करते हैं और 1-2 दिन में तो इसको साफ़ करते ही रहते हैं। तो जी अब मैं नहा के आ गई हूँ और अब जो मैंने कपड़े धोए थे वो उनको मैं सुखा देती हूँ। तो जी कपड़े वगैरह धोने के बाद अब मैं लग गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो मैंने रात को ये राजमा जो है वो भिगोए थे, तो आज मैं बनाने वाली हूँ राजमा चावल। तो अब मैंने कुकर में इसको धो के थोड़ा सा नमक डाल के चढ़ा दिया है। इसको मैं 7-8 सीटी आने तक पकाऊंगी। तो एक तरफ मैंने पानी चढ़ा दिया है और चावल उबालने के लिए। तो जी राजमा तो पक चुके हैं और अब मैं लगा देती हूँ राजमा में छोंक। तो सबसे पहले तो मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और मैंने 7-8 कलियां लहसुन की ली, थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का ले लिया। इसको अच्छे से मैंने कूट लिया और इसके बाद तेल गर्म होने के बाद थोड़ा सा जीरा डाल दिया। जीरा पकने के बाद जो लहसुन अदरक थे उसको डाल दिया मैंने और इसको थोड़ा सा पका के एक तेज पत्ता डाल दिया है मैंने। और अब डाल दूंगी जो प्याज को काटा था मैंने, प्याज को लंबा लंबा काटा था, इससे जो प्याज है वो थोड़ा सा जल्दी पक जाती है अच्छे से। तो अब इसको हम अच्छे से गोल्डन होने तक पकाएंगे। तो प्याज तो हमारी पक चुकी है और अब मैं डाल दूंगी इसमें टमाटर, और टमाटर को भी अच्छे से गलने तक हम इसको पका लेंगे। तो जो टमाटर पकते हैं तब तक हमारे जो चावल हैं वो भी अब पक चुके हैं। तो अब इनको मैं जो पानी है इसका वो बाहर निकाल देती हूँ। तो जी अब हमारे टमाटर प्याज अच्छे से पक चुके हैं और अब इसमें जो तेज पत्ता था वो हम बाहर निकाल देंगे, क्योंकि तेज पत्ता जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा पेस्ट में, हमारी जो सारी सब्ज़ी है वो ख़राब हो जाएगी। और अब इसको मैं जार में डालकर इसका एक अच्छा सा पेस्ट मैं तैयार कर लेती हूँ। अब टमाटर प्याज का पेस्ट बनाने के बाद इसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा तेल डाल दूँगी और अब इसको गर्म करने के बाद मैं डाल दूँगी इसमें जीरा। और जीरा जो है वो मैंने पहले भी डाला था, लेकिन पहले जीरा जो है वो डालना नहीं था, मुझे ध्यान नहीं रहा कि मुझे फिर से इसके छोंक लगाना है, क्योंकि प्यूरी बनानी थी तो पहले इसमें जीरा नहीं डलता है। और अब इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी हल्दी और साथ ही लाल मिर्ची पाउडर। और अब इसको हम अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ी देर तक चलाएंगे और जार में जो थोड़ा बहुत मसाला बचा हुआ है इसमें थोड़ा सा पानी डाल के वो भी हम इसमें डाल देंगे। और अब इसको हम थोड़ी देर के लिए पका लेंगे जब तक कि ये तेल ना छोड़ने लगे। और जो हमने तेज पत्ता निकाला था वो हम इसमें वापस डाल देंगे। अब हमारा जो मसाला है वो अच्छे से पक चुका है। तो अब मैं डाल दूंगी इसमें राजमा और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक मैंने यहाँ पर नहीं डाला है, क्योंकि नमक जो है वो राजमा को उबालते टाइम हमने पहले ही डाल दिया था। तो अब आपको कम या ज़्यादा लगे तो आप इसमें बाद में डाल सकते हैं।
इसको थोड़ी देर के लिए मैं ढक के पका लूँगी तो हमारे जो राजमा है वो बनकर तैयार हो जाएंगे। और मुझे तो राजमा चावल बहुत पसंद है, तो मैं 5-7 दिन में तो एक बार ज़रूर बना ही लेती हूँ। और आप में से किन किन को पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आप कैसे बनाते हैं ये रेसिपी भी मुझे ज़रूर बताना। तो अब हमारे जो राजमा चावल है वो तो बन चुके हैं, तो अब मैं किचन को भी फटाफट से साफ़ कर देती हूँ। तो अब हमारा जो खाना है वो बनकर तैयार है। तो जी खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ी बहुत देर आराम किया और उसके बाद कपड़े भी सूख गए थे, तो अब मैं आ गई हूँ छत पे कपड़े लेने के लिए। और अब मैं फटाफट इनको समेट देती हूँ, क्योंकि रख दिए तो फिर ये कल तक पड़े ही रहेंगे। तो अब फटाफट मैं इनको समेट के इसको अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। तो जी कपड़े वगैरह समेट के रखे ही थे, तभी उसके तुरंत बाद आ गया था पाटे बेचने वाला। तो फिर हम पाटे लेने लग गए थे। तो फिर हमने 2 बड़े पाटे लिए थे और 2 छोटे लिए थे। और शैलजा तो इस बेचने वाले के 2-3 चीज़ें और उठा लाई थी अंदर, और फिर दरवाजे को बंद कर लिया और फिर बोल रही है कि नहीं है। और तो फिर इससे लेके ज़बरदस्ती उसको वापस दिया, तो फिर ये रोने लग गई थी। तो इसको फिर काफ़ी देर में चुप करवाया। तो जी उसके बाद फिर मैं आ गई थी छत पे, और छत पे आने के बाद मैंने फटाफट मौसम्मी का जूस निकाला और उसके बाद आराम से मौसम्मी का जूस पिया। तो जी फिर शाम को 4 बजे बच्चे आ गए थे ट्यूशन के लिए, तो फिर इनको ट्यूशन करवाया। और इनके जाने के बाद फिर मैंने बनाए थे गुलाब जामुन, और ये बहुत टेस्टी बने थे। और अगर आपको भी इसकी रेसिपी जाननी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपके साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर आपको मेरी ये ब्लॉग वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।